माँ देखो आपको एक संदेश दे रहा हूं। आज क्या तारीख है? अच्छे से सब लोग सुन लो। मेरा आशीर्वाद किसको चाहिए वो सुन लो बराबर से। सभी को। हाँ तो सुनो मेरी बात। 3 तारीख गुरुवार को गुरु कृपा प्राप्त करने के कुछ मंत्र और कुछ विशेष चीजें आपको यहाँ पंडाल में सुनाने वाला हूँ। जिसको भी किसी कारण से घर में अशांति हो, गुरु कृपा के बगैर इष्ट देवता कुल देवता की कृपा कभी हो नहीं सकती। तो गुरुवार से अंतिम दिन तक एक एक दिन एक एक प्रकार के अनुष्ठान यहाँ करने जा रहे हैं। सबसे पहले 3 तारीख गुरुवार को विभिन्न गुरुओं की महिमा और उन गुरुओं की कृपा को प्राप्त करने का आशीर्वाद का भव्य प्रार्थना यहाँ पर किया जाएगा। किस किस को गुरु कृपा चाहिए? तो उन सबको 50-50 लोगों को फोन करके कृपा के लिए साथ लाना पड़ेगा। जो खुद ही कृपा पाएं वो स्वार्थी को कम कृपा मिलेगी। जो पूरी दुनिया को कृपा कराने की कोशिश करें उन पर 1000 गुना कृपा हो जाएगी। जय जय गुरुदेव। कौन कौन फोन करेंगे? सब बहन तैयार हो गई, फोन करेंगे क्योंकि 1000 गुना कृपा तो चाहिए। सब हाथ उठा रही है, हम करेंगे हम करेंगे। अभी 4 तारीख को शुक्रवार को कौन कौन देवी को मानते हैं? तो आपको 2 दीपक लाना है। कितने दीपक? 2 दीपक। एक थाली लाना है। क्या लाना? आपके घर में थाली है? सबके घर थाली है कि पत्तल में खाते हो? थाली है ना, एक थाली लेके आना, 2 दीपक लेके आना। दोनों में घी भर के रहना। क्या भरना? बत्ती भी डाल के रखना। 2 दीपक लाना। एक दीपक में ही माँ का आवाहन करेंगे, यानी फोटो नहीं, मूर्ति नहीं, कुछ नहीं। दीपक की ज्योति में देवी का आवाहन करेंगे। उस ज्योति में देवी आएगी। उस ज्योति को आप थोड़ा सा कुमकुम लाना, थोड़ा सा कुमकुम, थोड़ा सा चावल, इतना सा चावल, एक माचिस वो दीपक जलाने के लिए। 120 गुलाब लाना आपको। कितना गुलाब? 120। लाओगे क्या? 120 गुलाब लाओगे आप लोग? लाओगे तो आपका कल्याण होगा, नहीं लाओ तो आप जानो। मुझे नहीं चढ़ाना गुलाब, माँ को चढ़ाना। उस दीपक के सामने एक एक मंत्र बोल के एक एक गुलाब से हम 108 पूजा करेंगे। फिर एक फल लाना, एक मिठाई लाना। वो तो ला पाओगे ना, एक मिठाई एक फल। वो माँ को चढ़ा के दीप में माँ की पूजा करेंगे। कहते हैं कि देवता दीपक में आमंत्रित करते ही आते हैं, जिसको दीप पूजा महाविधान बोलते हैं। और मैं जब कराऊंगा आपके हर एक के दीपक में माँ को आना पड़ेगा। जय जय गुरुदेव। और वार भी कौन सा है? शुक्रवार। शुक्रवार किनका वार है? पद्मावती माँ का। तो उस दिन माँ को बुलाएंगे। क्या क्या लाना जान गए आप? एक दीपक माँ को बुलाने के लिए और एक दीपक उस माँ की पूजा करने के लिए। इसलिए दो दीपक चाहिए। कौन कौन 2 दीपक लाएगा? सभी लाएंगे। बजाओ ताली। लेकिन 50 लोगों को कौन फोन करेगा? वही मेरा सच्चा भगत है जो 50 लोगों को फोन करे। जो 50 लोगों को फोन करे। 20 लोगों को कौन कौन फोन करेंगे? 10 लोगों को कौन कौन फोन? खुद उठ के कौन कौन आ जाएंगे? तो 4 तारीख को 2 छोटे दीपक बत्ती सहित घी से भरे हुए, एक थाली, 120 गुलाब के पुष्प, कुछ चावल, थोड़ा सा कुमकुम, माचिस, एक मिठाई, एक फल, एक छोटा खाली दीपक। क्या लाना? खाली दीपक। 2 बड़ा दीपक लाना घी से, एक खाली दीपक और एक धूप लाना। माँ को धूप पूजा करनी पड़ेगी क्योंकि नवरात्रि भी है। तो पहले कुमकुम से पूजा करेंगे, फिर अक्षत से, फिर पुष्प से, फिर धूप करेंगे, फिर दीप करेंगे। एक मिठाई तो चढ़ाना पड़ेगा कि माँ को भूखा भेजोगे? बोलो, माँ को भूखा भेजोगे? नहीं। ये देखो सुद्युम्न लड़का बन के आ गया। अरे भाई जल्दी भेजो इसको, द्वारका वन से बाहर भेजो। हाँ, वापस लड़की हो जाएगा, देखना तुम। एक फल। क्या लाना है? फल। फल में सबसे बढ़िया अनार लाओ तो सबसे अच्छा, क्योंकि अनार में अनेक दाने होते हैं तो बहुत सारा चढ़ाने का लाभ, और लाल होने से माँ को अति प्रिय है। तो शुक्रवार को आते समय क्या लाना? और इतने हजारों लोग फूल लेने जाओगे, मंडी वाला बोलेगा कि फूल ही नहीं है।
कल ही बोल के रख देना कि मुझे 1 किलो फूल चाहिए, क्या 100 रुपया लगता होगा? क्या माँ के लिए 100 रुपया खर्चोगे नहीं? तो 120 फूल क्या क्या लाना बोलो। एक माइक ले बेटा दिनेश, कौन बहन बोलेगी कि क्या क्या लाना है? कुमकुम, चावल, माचिस, खाली दिया, एक छोटा सा कोन धूप, छोटा सा धूप जो दिए में रखने जैसा आता है ना वो लाना। लंबी जो ऐसे स्टिक वाली मत लाना, वो टिकेगी नहीं, इधर उधर गुड़ेगी। एक छोटा सा धूप लाना। अब आप समझ गए, मैं वापस बोलता हूँ। 2 दिया घी भरा हुआ, एक खाली दिया और धूप, कुमकुम, चावल, 120 गुलाब, एक मिठाई, एक फल। आपका जो आगे आने वाला शुक्रवार है, आप जानते नहीं हो कि आपके गांव में कौन आया है। जब आपके घर में माँ की लीला शुरू होगी तब मालूम पड़ जाएगा कि कौन आ गया मेरे गांव में। जय जय गुरुदेव। कौन बहन खड़ी नहीं हुई अभी तक? कब का भेजा माँ का प्रसाद? जल्दी खड़ी हो जाओ बहन। बम भवानी। चलो अभी शुक्रवार को क्या करना है बोलो। बहनों, आपके घर में कौन किन किन के पति व्यापार करते हैं वो सब हाथ ऊंचा करो। व्यापारियों की पत्नियां अच्छे से हाथ ऊंचा करो, शर्म मत करो, फिर हाथ ही नीचे रह जाएगा। देखना कभी ऐसे करो तो। देखो शनिवार को छुट्टी है ना बाजार की, या कौन से बार को छुट्टी है? तो शनिवार के दिन सभी व्यापारियों के लिए, जितने आप में व्यापार नहीं भी करते हो, हर एक बहन हर एक भाई 100 व्यापारियों को संदेश दे दें कैसे करें व्यापार, उससे हो जाए बेड़ा पार। जय जय गुरुदेव। व्यापारियों के लिए अद्भुत एक मार्गदर्शन के व्यापार कैसी होनी चाहिए, क्या करें तो व्यापार बढ़े, और किस कारण से व्यापार में कमी होती है, हमारे विचार में, बातों में, हमारे कार्यों में कहाँ दुविधा आ रही है। व्यापारियों के लिए शनिवार को इसी पंडाल में देवी भागवत के साथ साथ अद्भुत कथा, व्यापारियों के लिए कैसे करें व्यापार, इससे हो जाए बेड़ा पार। कौन कौन यहाँ व्यापारी बैठे हैं? सब आगे व्यापारियों को सूचना दें, सभी व्यापारी शनिवार को पहुंचे। शनिवार को व्यापारियों के लिए सत्र रखा है। अब रविवार के दिन क्या करना चाहिए? किन किन के बच्चे स्कूल में कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो सब हाथ ऊंचा करें। उन सबको हाथ पकड़ के खींच के लाएं और कैसे करें स्वयं से बात, जिससे हो जाए जीवन में सुनहरा प्रभात। जय जय गुरुदेव। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे कहाँ पीछे रहते हैं, क्या मनोरंजन उनको रोक रहा है, कैसे विचार करें जिससे पढ़ाई में आगे के जीवन में सफल हो जाएं। स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए, शिक्षकों के लिए, जितने भी पढ़ने वाले वर्ग हैं, आप भी कुछ ज्ञान लेना चाहते हो तो आप सभी लोगों के लिए रविवार को अपने अपने बच्चों को लेके कौन कौन आने वाले हैं? बच्चों के लिए ये कार्यक्रम है, लेकिन ध्यान रखना ये कार्यक्रम सिर्फ व्यापारी या बच्चों के लिए नहीं है, हर एक रोज सुने ताकि आप भी कुछ सक्षम बन जाएं। जो व्यापारियों के लिए मैं जो प्रवचन दे रहा हूं, मेरी महिला बहनें सुनेगी तो घर बैठे ही वो काम करने की तरीके समझ लेगी और बहुत आगे बढ़ जाएगी इस प्रवचन के बाद। इसलिए हर व्यक्ति वो सुने। और वो बहन अभी तक नहीं उठी, बम भवानी, जल्दी देखो कहाँ है बहन, उठ नहीं रही है। कोई शर्म आ रहा है क्या? हो रहा है? जल्दी उठो बहन। अभी ये रविवार को हुआ, क्योंकि रविवार को बच्चों की छुट्टी होती है ना, इसलिए रविवार को क्या रखा है? क्या रखा है? अब सोमवार को क्या करोगे महाराज? घर की पूजा एवं पूजा स्थल कैसे होना चाहिए और हमारी पूजा भक्ति कैसे सार्थक और सफल होगी, घर में पूजा घर कैसे होना चाहिए, पूजा कैसी होनी चाहिए, पूजा का क्या गतिविधि होनी चाहिए। अपने घर में पूजा करने वालों को हजारों संदेह होते हैं कि हमारी पूजा सही है या नहीं, पूजा स्थल सही है या नहीं। इन सब बातों पर सोमवार को विशेष प्रवचन दिया जाएगा। जय जय गुरुदेव। किस चीज पर? पूजा स्थल के बारे में। और 8 तारीख मंगलवार को जीवन की सफलता का दिन है। आपके घर के दुकान की वास्तु कैसी होनी चाहिए, बेडरूम, डाइनिंग रूम, किचन, जो हॉल
कैसे होना चाहिए, टीवी सोफा किस दिशा में होना चाहिए, अलमारा किस दिशा में होना चाहिए, वो क्यों प्रभाव करता है, उससे क्या दुख आता है, क्या फायदा आता है, वास्तु संबंधी सभी बातें 8 तारीख मंगलवार को आपको समझाया जाएगा। और बुधवार को क्या होगा, आहा, जो बुधवार को होगा कभी नहीं हुआ होगा। बुधवार को यहाँ से आपके हर घर में लक्ष्मी का प्रवेश होने वाला है। जय जय गुरुदेव। किस किस को लक्ष्मी का प्रवेश कराना है? सभी को। तो सबको आधा किलो खड़ा नमक लाना है। किस बार को? बुधवार को। बोलो। बुधवार को आधा किलो खड़ा नमक लेके आना। पेपर में आएगा, न्यूज़ में सब डिटेल आएगा, आप पेपर देख के समझ सकते हैं। अमर उजाला, हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर, सब में डे वाइज ये सब चीज़ें दिए गए हैं, इन सबको देख सकते हैं। बुधवार को हमको देखना है आधा किलो खड़ा नमक। नमक समुद्र से उत्पन्न होता है, सही है क्या? और लक्ष्मी कहाँ से उत्पन्न हुई है? समुद्र से। इसलिए नमक लक्ष्मी का अंश माना जाता है। बुधवार को 1008 लक्ष्मी के नामों से नमक को सिद्ध किया जाएगा। साथ में लाना है 8 5 रुपयों का सिक्का। कितना? 8 5 रुपए उस के सिक्के को रख के नमक पर मंत्र सिद्धि की जाएगी। दरिद्र से दरिद्र के घर में भी उस दिन लक्ष्मी का प्रवेश होगा। मैं बोल रहा हूँ। जय जय गुरुदेव। मैंने कह दिया तो लक्ष्मी को आना ही आना है। तो बुधवार को आधा किलो नमक लेके कौन पहुंचेंगे? सभी। हाँ, कौन नहीं पहुंचेंगे? उस दिन तो जरूर बहनें 100 लोगों को फोन कर देगी, तुम भी आओ, सब सिक्का लेके। सिक्का सब यहाँ समर्पित नहीं करना है। आप इस टेंशन में कहीं घर में ही मत बैठ जाना। सीधा आपको सिक्का सिद्ध करके आपके ही घर ले जाना। मैं तो उल्टा 2 सिक्का उसमें बढ़ा के आपको भेजने वाला हूँ, आप ये सोच लो। जय जय गुरुदेव। हाँ, आपके सिक्कों की जरूरत नहीं। 8 5 रुपए के सिक्का और आधा किलो खड़ा नमक। क्या लाना है? चलो, ये हो गया 9 तारीख को। 10 तारीख को बहनों के लिए लॉटरी खुल रही है। पति, बच्चे, परिवार में सुख शांति के साथ जीने के लिए एक आध्यात्मिक मार्गदर्शन। मेरे बच्चे कहने नहीं मान रहे हैं, मेरे पति का धंधा कमजोर है, पति कुछ भी करते हैं तो नुकसान होता है, बच्चे बराबर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हजारों चिंता बहनों को रहती है। इन सब से उत्तीर्ण मुक्त होकर के परिवार में पति, बच्चे सहित सुख शांतिमय जीवन जीने का अद्भुत आशीर्वाद मिलेगा 10 अप्रैल गुरुवार के दिन। जय जय और गुरुदेव। ये सब YouTube में भी बैठे बैठे कर सकते हैं, सुन सकते हैं। इसलिए YouTube वालों के भी नसीब खुलने वाले हैं, जितने भी आस्था चैनल में देख रहे हैं। किस चैनल में? आस्था चैनल। आस्था YouTube, फेसबुक में ये लाइव हो रहा है, तो आस्था में भी जो देख रहे हैं वो भी देख सकते हैं। थॉट योगा में जो देख रहे हैं वो भी फेसबुक YouTube में देख सकते हैं। और यहाँ आके जो डायरेक्ट करेंगे उनको डायरेक्ट लक्ष्मी का वाइब्रेशन उसमें पहुंच जाएगा, जो डायरेक्ट आएंगे। बोलो जगत गुरु पूज्य गुरुदेव की। और 11 तारीख को होगा सबसे बढ़िया कार्यक्रम, क्योंकि 12 तारीख को तो कार्यक्रम ही पूरा हो जाएगा। तो 11 तारीख को क्या होगा? यहाँ से एक लाल धागा दिया जाएगा आपको। क्या दिया जाएगा? लाल धागा। धागे का क्या करेंगे महाराज? धागे में जैसे जैसे सिद्ध मंत्र को मैं बोलूँगा वैसे वैसे आप गांठ देते जाएंगे। उस गांठ से सिद्ध धागे को अपने कलाई में बांध लोगे तो ऐसी आपकी सुरक्षा और शांति और कृपा होगी। जहाँ आप जाओगे, जैसे मैं बोलूँ बम भवानी, आप वो धागा ऐसे आगे दिखा दोगे कलाई, उसी समय सब बंद रास्ते आपके खुल जाएंगे और जीवन सफल हो जाएगा। बोलो दयालु गुरुदेव की। तो ये धागा कौन सा लाना महाराज? कितना लाना? अरे आपको कुछ नहीं लाना, धागा भी यहीं से निशुल्क दिया जाएगा आपको। और आप बैठ के धागा में गांठ बांध बांध के इस कलाई में, क्योंकि कलाई में क्यों बांधना, कलाई में ब्रेसलेट क्यों पहनना, धागा क्यों पहनना? कई लोगों को मालूम नहीं कि डॉक्टर जब आपकी नाड़ी पकड़ता है तो कहाँ पकड़ता है भाई? डॉक्टर कहाँ पकड़ के बुखार टेस्ट करता है? कलाई। क्योंकि यही आपकी प्राण नाड़ी है।
अगर वो मंत्र सिद्ध कलाई में धागा यहाँ बांध लोगे, ये प्राण नाड़ी में वो मंत्र शक्ति जाती रहेगी, हृदय से लेके 72,000 नाड़ियों में जब वो व्याप्त हो जाएगी, जहाँ जाओगे वहीं सफलता। यही मेरे यहाँ आने का आशीर्वाद है। जय जय गुरुदेव। ये ध्यान रखना, मैं कोई कथाकार नहीं हूँ, मैं कोई कथाकार नहीं हूँ कि पैसा लेके यहाँ कथा करने नहीं आया हूँ, पैसा लेके यज्ञ करने नहीं आया हूँ। हम संत हैं, एक पैसा लेते नहीं देते नहीं हैं, हल्द्वानी का कल्याण करने के लिए आया हूँ। मैं कोई कथाकार नहीं हूँ। आप सोचो कि महाराज कथा करते हैं तो कुछ कथा का पैसा लेते होंगे। महाराज 5 पैसा किसी से ना तो लेते हैं ना पैसे की बात करते हैं। गांव गांव घर घर पूरे भारत विश्व का कल्याण हो, ये महाराज की इच्छा है। जय जय और कोई गुरुदेव। पैसे लते की बात नहीं। वो बहन अभी तक खड़ी नहीं हुई, देखो कौन बहन है वो बहन चश्मा भी पहनी है, वो भी बता देता हूँ आपको। जिस बहन को अभी कृपा हुई वो चश्मा भी पहनी हुई है। क्या पहनी हुई है? चश्मा। अब खड़ेगी, देखना, अब शर्म तोड़ेगी और खड़ेगी। अभी देखो अंतिम दिन है 12 तारीख। उस दिन क्या है पता है आपको? पूर्णिमा के दिन क्या है? हनुमान जयंती। तो एकदम अंतिम दिन भी है ना, हनुमान जयंती भी है। आज तक जिंदगी में आपको जो नहीं मिला वो मेरे से आशीर्वाद मिलेगा। क्या मिलेगा महाराज? हिमालय में लंगोट उतार के जो हजारों वर्षों से तपस्या करके जिन्होंने जो प्राप्त नहीं किया, 12 तारीख को आपको फोगट में वो प्राप्त होने वाला है। जय जय गुरुदेव। क्या प्राप्त होगा महाराज? जल्दी बताइए ना। अरे आप सबको मैं बैठा करके मेरे सिद्धि बल से आप जितने लोग उस दिन आओगे सबको हनुमान जी का प्रत्यक्ष दर्शन कराऊंगा। जय जय गुरुदेव। इससे बढ़िया कोई सिद्धि हो तो बताओ। महाराज जी अपनी सिद्धि से, आप सबने हनुमान जी को देखने की साधना कर लिया है? नहीं। सब साधक हो? नहीं। बड़ी साधना दिख रही है हल्द्वानी में, खा खा के सोने की साधना। तो गुरु महाराज जिस दिन निकल रहे हैं, दिनेश को क्या, महेश को क्या, रमेश को क्या, सुरेश को क्या, नरेश को क्या, इधर जो बैठा है प्रत्यक्ष हनुमान जी का स्वरूप का दर्शन करेगा वो। जय जय गुरुदेव। साधक की सिद्धि कैसी होती है ना, साधक अपने सिद्धि से क्या कर सकते हैं मालूम पड़ेगा। 12 तारीख पूर्णिमा के दिन आपके दिल में पूर्णिमा का चांद खिल जाएगा जब हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा। और उसी दिन में हनुमान जी के 1008 नाम भी आप सबको सुनाने वाला हूँ। एक साथ 1008 सहस्र नाम हनुमान का सुनेंगे। ऐसे 3 तारीख को गुरु कृपा का कथा, 4 तारीख को दीप पूजा, 5 तारीख को व्यापारियों के लिए, 6 तारीख को विद्यार्थियों के लिए, 7 तारीख को घर की पूजा स्थल और पूजा के बारे में, 8 तारीख को वास्तु के बारे में, 9 तारीख को नमक में लक्ष्मी को मंत्राने का, 10 तारीख को घर गृहस्थी पति बच्चे परिवार की सुख शांति का, 11 तारीख को धागा मंत्रा के कलई में बांधने का अनुष्ठान और 12 तारीख को प्रत्यक्ष हनुमान जी का दर्शन। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कैसा आनंद आएगा ऐसे देवी भागवत में। तो आप परसों गुरुवार से तैयार हो जाएं, एक एक करके उस विधानों को हम पूरा करते जाएंगे। भगवती की अनन्य कृपा होगी।